नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी एग्जाम सूत्र में। सफलता का सही सूत्र हर सरकारी परीक्षा के लिए। आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। तो दोस्तों, आज हम लोग मॉडर्न इंडिया से शुरुआत करने चल रहे हैं और पहला चैप्टर हमारा क्या रहेगा? भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन, ये रहा हमारा टॉपिक पहला। तो देखते हैं दोस्तों कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या क्या थे। तो पहले पर अगर देखा जाए तो पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, ब्रिटिश आए, डेनिश आए, उसके बाद फ्रांसीस आए, उसके बाद स्वीडन। ये 6 कंपनियां जो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम था। उसके बाद पुर्तगाली को पढ़ते हैं। पुर्तगाली जो सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों के रूप में भारत में आए और उस पुर्तगाली कंपनी का नाम था स्टार्टो द इंडिया। स्थापना 1498 में हुई और वास्को डी गामा भारत में प्रथम बार 17 मई 1498 को भारत आया और वह कैप ऑफ गुड होप होते हुए एक गुजराती अब्दुल जो यात्री था उसकी सहायता से कालीकट बंदरगाह पहुंचा, जहां के राजा जमोरी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। जब इस बार वो भारत से पुर्तगाल की तरफ गया तो लगभग 30 गुना उसको मुनाफा आया, 30 गुना उसको मुनाफा पाया। तब पुर्तगालियों की तरफ से वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आता है कब? 1502 ईस्वी में। तब उसके पुर्तगालियों ने पहली बार 1503 में कोची में अपनी एक पहली फैक्ट्री स्थापित की, दूसरी 1505 में कैन्नूर में स्थापित की। उसके बाद पुर्तगालियों के प्रथम वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो 1505 से लेकर 1509 तक रहा, यह प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया, जिसको शांत जल की नीति भी कहा गई। इसका उद्देश्य सिंपल सा ये था कि यह हिंद महासागर में पुर्तगाली प्रभुत्व स्थापित करना था। उसके बाद अल्मीडा के साथ एक चोल का युद्ध होता है 1508 ईस्वी में, जिसमें ये हार जाते हैं। उसके बाद 1509 ईस्वी में मिस्र तुर्की शासकों की समुद्रियों के बेड़े को हराया। 1509 ईस्वी में। उसके बाद दूसरी बार अल्फासो डी अल्बुकर्क आता है वायसराय के रूप में, जिसको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, जो 1509 से 1515 तक रहता है अल्बुकर्क, और पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और लेकिन जो अल्मीडा का ब्लू वाटर पॉलिसी था उसको ये अल्बुकर्क बंद कर देते हैं। फिर अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लेते हैं और बीजापुर के आदिल शाह से गोवा को प्राप्त कर लेते हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद मलक्का पर भी नियंत्रण कर लिया 1511 ईस्वी में, जो दक्षिणी पूर्व एशिया की इस महत्वपूर्ण मंडी पर नियंत्रण स्थापित की। उसके बाद हारमोज पर भी 1515 ईस्वी में, जो फारस की खाड़ी में स्थित, पर अधिकार किया। फिर भारतीयों से इसने संबंध भी स्थापित करना शुरू किया। इसने सेना में भारतीयों को भर्ती करना आरंभ कर दिया। उसके बाद पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए भी प्रोत्साहन किया। उसके बाद अपने क्षेत्र में इसने सती प्रथा पर रोक लगा दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कौन? कुन्हा, नीनो डी कुन्हा बोला जाता है, जो 1529 से लेकर 1538 तक रहते हैं। इन्होंने राजधानी को परिवर्तन कर दिया, जो कोची के स्थान पर इन्होंने गोवा को राजधानी बनाया। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जो समुद्र पर नियंत्रण स्थापित किए, ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किए थे, उसको काटेज पद्धति भी कहा गया। यह समुद्री व्यापार नियंत्रण स्थापित किया। पुर्तगाली द्वारा लागू की गई समुद्री व्यापार नियंत्रण व्यवस्था थी। इसके अंदर कोई भी भारतीय या अरब जहाज बिना परमिट के अरब सागर में नहीं जा सकता था। उसके बाद पुर्तगालियों की देन जो भारत के लिए था, इन्होंने खेती का व्यवस्था बनाया, तमाकू, आलू, टमाटर की खेती का विकास किया। उसके बाद मुद्रण, इन्होंने ब्रिटिश फ्रेंच प्रेस या मुद्रित यंत्र का भी विकास किया।
उसके बाद स्थापत्य कला का भी विकास किया इन्होंने, यानी भारत में जो गोथीय कला होती थी उन्होंने विकास किया। फिर विभिन्न विभिन्न प्रकार के फल जैसे पपीता, संतरा, लीची, अनानास, काजू, बादाम, शकरकंद आदि फल जो विदेश से ही भारत लाए गए। उसके बाद व्यापार में जापान से व्यापार की भी शुरुआत पुर्तगालियों ने ही की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डच, जिनको नीदरलैंड से आए थे। इन्होंने भारत में प्रवेश जो है 1596 ईस्वी में करते हैं ये भारत में प्रवेश, और यह हंटर मैन के नेतृत्व में थे। कंपनी का नाम था, डच के कंपनियों का नाम था क्या, वेरिंग द आस्ट इंडे कंपनी, यानी शॉर्ट में बोला गया BOC 1602 ईस्वी में स्थापित हुई थी इनकी कंपनी। उसके बाद डचों द्वारा स्थापित कारखाने और फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ था, तो प्रथम इन्होंने मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में इन्होंने स्थापित की। उसके बाद सेकेंड इन्होंने बनाया था निजामपट्टनम में, ठीक है, और तीसरी बनाया था पुलिकट में। बंगाल में पहली फैक्ट्री इन्होंने 1627 में बनाया था जो पिपलिया में स्थापित थी। अन्य इन्होंने फैक्ट्रियां सूरत में भी स्थापित किया, करिकल में भी किया, चिनसुरा में भी किया, कारिम बाजार में भी किया इन्होंने, पटना, बालासोर, नागपट्टनम, कोची आदि में इन्होंने अपनी अपनी फैक्ट्रियां स्थापित किया डचों ने। इनका मुख्यालय जो था शुरुआत में पुलिकट था जो 1690 ईस्वी में नागापट्टनम में हो गया। उसके बाद इन्होंने स्थापत्य फोर्ट की भी स्थापना किया। पहली उन्होंने उस्ताबुस फोर्ट जो चिनसुरा में बनाया 1653 ईस्वी में। उसके बाद कोची में फोर्ट विलियम बनाया 1663 ईस्वी में। इन्होंने कहाँ कहाँ पर विजयी क्षेत्र यानी कहाँ कहाँ पर इन्होंने क्षेत्र को स्थापित किया, जीता उनको, तो 1619 ईस्वी में जकाती को जीतकर बेटीवा नगर की स्थापना की। उसके बाद 1641 ईस्वी में मलक्का, 1658 और 59 में श्रीलंका को जीता। व्यापारी की व्यवस्था इनकी क्या थी, तो ये सहकारिता पर आधारित थी। अन्य तथ्य की अगर बात करें, डचों के आगमन से सूती वस्त्रों उद्योगों का विकास हो गया और भारतीय वस्त्रों का निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। उसके बाद बेदरा का युद्ध होता है 1759 में। अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह से पराजित किया, जिसमें डचों की भारत में शक्ति समाप्त हो गई। भारत में स्थापत्य मतलब यहाँ से प्रस्थान उन्होंने भारत से मतलब चले गए कब, 1845 में, और सभी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर भारत से ये क्या हो गए, प्रस्थान हो गए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक और नए जोश और नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।